वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल हम बात कर रहे थे कि नया कप्तान कौन होगा। उस हवाले से तो पीसीबी में अभी तक जो है वो जारी है प्लानिंग। और आपका फेवरेट कौन है ज़रूर बताएं कि जी आप किसको आगे कप्तानी में देखना चाहते हैं पाकिस्तानी टीम में। और मैं तो बाबर आजम को देखना चाहती हूँ। बहरहाल कप्तानी का तो जल्द अज जल्द फैसला हो जाएगा। और आज बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन हाई वोल्टेज टाकरे की। तो दोस्तों जल्द अज जल्द ये सीरीज़ शुरू होने वाली है। आज 8 अगस्त हो चुकी है और अब जो है वो जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे तैयारियां भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ज़ोर पकड़ रही हैं। अफ़गानिस्तान अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुका है और अब वहाँ पर जो है वो तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं, प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो उनकी जानिब से भी जल्द अज जल्द स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वो स्क्वाड होगा जो कि जिसको आगे भी सोचा जाएगा कि एशिया कप खिलाया जाए या फिर आगे वर्ल्ड कप में भी उसको खिलाया जा सकता है। तो इसीलिए ज़रा सोच समझ के, ज़रा एहतियात से ये जो स्क्वाड है उसको मुंतखब करना है। दोस्तों सबसे पहले पस मंज़र की बात करें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाली सीरीज़ के हवाले से, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जब भी मैच हुआ है वो इसलिए हाई वोल्टेज कहलाता है क्योंकि ग्राउंड में एक टेंशन, खिलाड़ियों के माबैन एक अलग जो है वो चीज़ बनी रहती है। और इसके अलावा क्राउड की बात करें तो दोनों अतराफ जो है वो जुमलाबाजी भी होती है, तो इस वजह से हमेशा टेंशन का माहौल तो कहीं ना कहीं रहता है। अगर हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बात करें मैचेस की, तो अगर माजी के जायज़े लें और माजी के किस्सों की बात करें तो तब भी हमने देखा कि काफ़ी इस मैच के दौरान जो है वो एक वर्ल्ड कप, मिनी वर्ल्ड कप जिसे कहते हैं ना, मिनी वर्ल्ड कप का सा माहौल जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैच के दौरान बन जाता है, क्योंकि खिलाड़ियों में एक अलग मिजाज भी देखने में आया है। बहुत सारे खिलाड़ी ग्राउंड में उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, और क्योंकि ये वो खिलाड़ी होते हैं जो पीएसएल में भी आपस में खेलते हैं, टकराते हैं, और फिर जब एक दूसरे के मुखालिफ नज़र आते हैं ग्राउंड में तो वो फिर एक अलग सा समा होता है। ख़ासतौर पर राशिद खान की बात करें तो पीएसएल में राशिद खान जो है वो हमारी टीम का हिस्सा होते हैं, पाकिस्तान की किसी भी टीम में होते हैं और पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो तब भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि राशिद खान बड़े क्लास के स्पिनर हैं और उनको देखना सभी शायकीन और उनकी बेशतर शायकीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, तो इस वजह से मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो पस मंज़र में तो अगर हम देखें और स्टिल देखें तो ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होता भी है और आइंदा भी होने जा रहा है। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो माबैन, एक तरफ है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, दूसरी जानिब है अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स का जादू तो आपने देखा ही है वो किस तरह से अपना जादू चलाते हैं। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का देखें तो वो भी किसी से कम नहीं है, फास्ट बॉलिंग अटैक है हमारे पास। अगर हम अफ़गानिस्तान का जायज़ा लें तो वहाँ पर राशिद खान, मुजीबुर रहमान और नूर अहमद जैसे स्पिनर्स हैं जो कि कोशिश करेंगे कि जो बैटर्स हैं उनको टफ टाइम दिया जाए और आगाज़ में ही विकटें ले ली जाएं ताकि स्कोर कम से कम बन सके। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी ये फास्ट बॉलर्स हैं जो कि कोशिश करेंगे, जिनकी पूरी पूरी कोशिश होगी कि वो जो अफ़गानिस्तान के बैट्समैन हैं उनको कमज़ोर करें, किसी तरह उनको टफ टाइम दें और उनको कम से कम रन्स जो है वो बनाने दें। पाकिस्तान के पास 3 खिलाड़ी जो है वो बहुत अहम हैं, जिनमें बाबर आजम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं और शाहीन शाह आफरीदी हैं। अगर ये तीनों खिलाड़ी जो है वो संभल कर खेलते हैं, संभल कर चलते हैं, तो यकीन करें अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ जीतने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। सबसे पहले अगर बात करें फ़खर की और इमामुल हक की, तो ओपनिंग में जब वो आएंगे तो बॉलर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो तेज़ आगाज़ करेंगे तेज़ी से, और फिर उसके बाद उनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स चेज़ करें या छक्के और फोर लगाने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम मिडल ऑर्डर में आएंगे और उन्हें संभल कर इस तरह से खेलना पड़ेगा कि अगले जो बॉलर्स हैं उनको टफ टाइम भी मिले और जो स्कोर है वो भी अच्छा मैनेज हो जाए, क्योंकि स्कोर जितना ज़्यादा बनाया जाएगा उतना ही फ़ायदा जो है वो टीम उठा सकती है। और अगर अगली टीम की बात करें तो उनके लिए ये बेहतर होगा कि उन्हें जो है वो चेज़ ना करने दिया जाए टारगेट। इसके अलावा अगर एंड में बात करें तो इफ्तिखार और फ़खर जो है वो कोशिश करेंगे कि जो आखिरी ओवर्स हैं वो जमकर खेलेंगे तो ही अफ़गानिस्तान की टीम को जो है वो
टफ टाइम मिल सकता है। दोस्तों ये सीरीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके बाद हमारा एशिया कप है और एशिया कप के लिए दोनों जो टीमें हैं, एक तरफ अफ़गानिस्तान की टीम और एक तरफ है पाकिस्तान की टीम, ये दोनों टीमें इस वक्त ख़ुद को एक तरह से आज़मा रही हैं आने वाले कप के लिए। आने वाला जो एशिया कप है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो दोनों टीमों की जो ये वाली सीरीज़ है ये एक तरह से एक तैयारी होगी कि वो किस तरह से जो है वो टीम के अगेंस्ट किस तरह से आएंगे मैदान में। तो एक तरफ है स्पिनर्स का जादू और दूसरी तरफ है फास्ट बॉलिंग अटैक। तो आप लोग क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जो ये सीरीज़ होने वाली है, क्या ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगी? क्या एशिया कप की तैयारी के लिए सूदमंद साबित होगी? आप लोगों की क्या राय है और कौन होगा इस सीरीज़ का फ़ातिह? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इन दोनों टीमों के माबैन हमेशा जब भी होता है तो कहा जाता है, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ये मैचेस होंगे तो कहा यह जाता है कि बेसिकली ये मिनी वर्ल्ड कप होता है, क्योंकि बिहेवियर से लेकर, शायकीन से लेकर, ग्राउंड टेंशन से लेकर तमाम चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। और पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें जो है वो एक जो रिव्यू वाला ऑप्शन है उससे बड़ा मोहतात होकर इस्तेमाल करना होगा, ताकि उनके पास जो ये ऑप्शन है ये सेफ़ रहे और मोहतात होकर खेलना भी ज़रूरी है और तमाम जो फैसले मोहतात होकर करने पड़ेंगे। दोस्तों हाई वोल्टेज टाकरे में किसकी होगी जीत? फास्ट बॉलिंग का जादू चलेगा या फिर स्पिन बॉलिंग जो है वो बाजी ले जाएगी? अपनी अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग सीरीज़ है और इसका सबको बेसब्री से इंतज़ार भी है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।